Good morning, my dear students. Hope that you will be well. Dear students, as you know that we are going to discuss about the portrait of a lady, and today we will teach you the next paragraph, page number 9. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I felt, I kissed the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. So, my dear students, यहाँ पर खुशवंत सिंह जी क्या कह रहे हैं? My dear students, as you know that the portrait of a lady is written by Khushwant Singh, and he was a great writer, and it is an autobiography. So, my dear students, the writer tells about his childhood, how to pass my life in the childhood with my grandmother. And he is saying that my grandmother cared me much, because dear students, you have to write in the context. Her grandmother was very kind-hearted and cared the children. She loved the birds, as in Hindi, Jio par daya karo. So in this lesson by the Khushwant Singh, described about the character of his grandmother, my dear students. So now we start page number 9. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset. मैं जानता था कि दादी इस बात से परेशान हो जाएगी. वह कह रहे हैं कि मुझे पता था कि मेरी दादी जी नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा बहुत मित्रता थी, बड़ा प्रेम था आपस में. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मुझे 5 साल तक बाहर रहना था और दादी की जितनी उम्र थी कोई नहीं कह सकता था. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. कोई नहीं बता सकता था. But my grandmother could. कोई नहीं कह सकता था उनके बारे में कि कितनी जीवित रहेगी मेरी दादी माँ और कब तक जीवित रहेगी. She was not even sentimental. यानी कि उसके बारे में ऊपर जैसे बताया गया है कि उसकी जितनी उम्र थी कि मेरे मन में था कि मैं उसको साथ देख भी पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, इस तरह की बातें इसमें बताई गई है. She was not even sentimental. वो सेंटिमेंटल नहीं थी. सेंटिमेंटल मीनिंग्स इमोशनल, डेरिविंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ सैडनेस. भावुकता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी. तो ऐसे नहीं कह सकते कि वो सेंटिमेंटल थी. सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. मुझे छोड़ने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस. लेकिन उसने नहीं दिखाया, उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि वो भावुक हो गई हो. ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई भावुकता उसके होठों पर नहीं था. हर लिप्स मूड इन प्रेयर. उसके जो होठ थे वो हिल रहे थे प्रार्थना में, क्योंकि वो प्रार्थना करती रहती थी, परमात्मा में ध्यान लगाती रहती थी, उसको याद करती रहती थी. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी छोटा सा पैराग्राफ है ये, वेरी स्मॉल पैराग्राफ. अब आई होप दैट यू आर पेइंग अटेंशन दिस. हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बेड्स. और जो उसकी फिंगर्स थी वो बता रही थी, क्या बता रही थी? टेलिंग ए बेड्स ऑफ ए रोजरी. इसमें बताया गया है कि वो जैसे माला जपती थी, माला होठ हिला रही थी, वे प्रार्थना में मग्न थी और उनकी उंगलियां अपनी जप माला के
मन को गिनने में व्यस्त थी, यानी कि वो प्रेयर करती रहती थी, माला से प्रेयर करती थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग ए बैड बीट्स ऑफ हर रोजेरी। रोजेरी मतलब जो माला जपती रहती थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, और जल्दी उसे, बहुत जल्दी से, बड़ी शांति से, शांत उसे मेरे फॉरहेड, फॉरहेड का मतलब होता है माथा, माथे का उसने चुंबन लिया। एंड व्हेन आई फेल्ट लेफ्ट आई किस्ड द मोसेस्ट इम्प्रिंट हैज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। खामोशी में खामोशी से उन्होंने मेरे जैसे मैंने बताया कि माथे को चूमा, और जब मैं छोड़कर जाने लगा इसको, है ना, वहाँ से चलने लगा, लेफ्ट का मतलब छोड़ना, तो उस समय क्या हुआ, उस समय नम छाप को मैंने अपने हृदय में संजो लिया। नम छाप का मतलब होता है क्रिस द मोसेस्ट इम्प्रिंट, यानी कि जो मेरे मन में था, मैं मतलब जैसे कोई जाता है भावुकता, तो उसका थोड़ा गला सा भर आता है, आंखों में हल्के से आंसू रहते हैं, तो वो मेरे नमी से मतलब थोड़ा सा एक जब दूर जाता है, वियोग में दूर जाता है आदमी, तो इस तरह की बातें होती हैं। वैसे इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो इस प्रकार से कि मेरे याद है कि शायद ये उनके स्पर्श की आखिरी निशानी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो स्पर्श किया था मुझे, कि उनकी लास्ट आखिरी निशानी थी। प्यारे बच्चों, इस तरह की बातें बताई गई है। इसी पे जो है ये छोटा सा पैराग्राफ और बचा, इसको भी हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, वी हैव टू कंप्लीट दिस पैराग्राफ आल्सो, बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स से 5 साल के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो लास्ट होगी। आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद मैं घर आया और मैं उनसे स्टेशन पर फिर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वे जैसी 5 साल पहले दिखती थी अब भी वैसी ही थी। क्योंकि बॉडी थी वो, उसका सेम फीचर था, बॉडी फीचर उसका सेम था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स। क्लास्प का मतलब होता है प्यारे बच्चों जकड़ना है, भुजाओं में दबा लेना, जैसे छोटे बच्चों को दबा लेते हैं, बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। वाइल सी क्लास्प्ड, वो कह रहे कि उसके पास ऐसे तो कोई शब्द तो नहीं थे कुछ कहने के लिए, अब उसके पास समय नहीं था और उन्होंने मुझे गले लगा दिया, ये बोला ना। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लास्प्ड, CLASPED, क्लास्प्ड मी। क्लास्प का मतलब होता है जकड़ना, गले लगाना। इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं वही सुन सकता था, उनकी प्रार्थना सुन सकता था, हैं, क्योंकि वो बोलती रहती थी, 24 घंटे प्रार्थना करती रहती थी। देखिए कितना यहाँ पर कितना अच्छा वर्णन किया है खुशवंत सिंह के द्वारा, बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है कि वो लगातार प्रार्थना करती रहती थी, परमात्मा को सबसे अपना अच्छा मानती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे, सबसे पहले ऑफ माई अराइवल, उसके आगमन से, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, जो उसका खुशी का हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वर विद हर स्पैरोज, तो वो सबसे बढ़िया क्या था कि वो चिड़ियाओं के साथ अपना समय बिताती थी, उनको दाने डालती थी। होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलियस रिबोक्स का मतलब होता है खिलवाड़ करते हुए, दुत्कार करना। जैसे हम कोई पशु होता है तो उसको बहुत डांटते भी हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से वो उसको थोड़ा दुत्कार डांटते भी थी। रिबुक्स का मतलब होता है डांटना, फ्रिवोलियस का मतलब होता है यहाँ पर खिलवाड़ करते हुए, FRIVOLOUS, फ्रिवोलियस, खिलवाड़ करते, रिबुक्स करना, वो इस तरह की काम भी करती थी। तो प्यारे बच्चे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, आप इसकी हिंदी पढ़ते रहें और ट्राई करते रहें। तो इसमें क्या इंगित हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं, दादी माँ का कैरेक्टर स्केच, अपने बचपन की कहानी। ये एक अच्छी, बहुत अच्छी आत्मकथा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों। एक्सप्लेन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।